नमस्कार। आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो क्लिनिकल डिप्रेशन। 5 सिम्टम्स हैं जिसके बारे में जानेंगे। इमोशनल सिम्टम्स जिसमें सैडनेस, होपलेसनेस, साइनेस और वर्थलेसनेस, गिल्ट फीलिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। सैडनेस जो इसमें है वो एक मेजर सिम्टम होता है और यहाँ बस जो ये डिप्रेशन से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनमें ऐसा भी पाया गया है कि जब वो सोशल कन्वर्सेशन करते हैं तो वो रो देते हैं। मतलब एक नॉर्मल कन्वर्सेशन उससे हो नहीं पाता है, उनको रोना आ जाता है। उनमें उनकी जो हॉबीज़ होती हैं, इवन एंटरटेनमेंट, इनमें किसी में उनका कोई मन नहीं लगता है। इवन ये कि उनके साथ एंग्जाइटी का एक फेस चलता रहता है और उनमें किसी प्रकार की ऐसी कोई भी भावना जिससे कि उनको इंजॉय मिले, इवन इंजॉयमेंट कह सकते हैं कि वहाँ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होता है। इवन बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस, यदि हम बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करें जैसे हंगर और सेक्स होता है, इवन इसमें भी उन्हें कोई आनंद नहीं आता है। रिसेंटली रिसर्च में देखा गया है कि 92% लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी लाइफ में इंटरेस्ट खो देते हैं और 64% ऐसे होते हैं जो दूसरों की लाइफ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते हैं। यदि हम कॉग्निटिव सिम्टम्स की तरफ बढ़ें तो कॉग्निटिव सिम्टम्स के तरह यदि आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि डिप्रेशन जो पर्सन होता है, जो डिप्रेसिव पीपल होते हैं, हमेशा अपने बारे में निगेटिव ढंग से सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में एकदम निगेटिव रहता है। उसको लगता है कि कुछ है नहीं ज़िंदगी में। यहाँ वह अपने आप को तुच्छ, घटिया, बेकार सा समझता है। उसमें सेल्फ एस्टीम पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। मतलब यहाँ पर वो अपने आप को इतना असफल मानने लगता है कि कुछ भी नहीं है और सब उसी का कारण है जिसके कारण वो सफलता प्राप्त किया है। वो हर तरह से अपने आप को अयोग्य, घटिया, बेकार समझने लगता है। इवन गिल्ट फीलिंग उसके अंदर बहुत बढ़ जाती है। वो अब ये भी सोचने लगता है कि भाई अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं रह गया है। अब मैं यदि किसी भी चीज़ के लिए कुछ करता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं है और इवन वो इन सारे चीज़ों के लिए, अपनी ज़िंदगी के हार के लिए तर्क तक देना चालू कर देता है। कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा भी देखा गया है कि ये लोग अपने आप में ऐसा महसूस करते हैं कि अब इनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है। कन्फ्यूज़न इतना बढ़ने लगता है, इवन वो छोटे छोटे डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। जो मोटिवेशनल सिम्टम्स हैं हम उसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले। मोटिवेशनल सिम्टम्स, डेली रूटीन के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहना। मतलब डेली रूटीन के कोई भी काम में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। ड्राइव, इनिशिएटिव, मतलब स्वेच्छा, स्पॉन्टेनिटी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी होती है। मतलब कमी हो सकती है लेकिन मोस्टली देखा गया कि ख़त्म ही हो जाती है। काम पर जाना, बात करना, इवन सेक्स करने के लिए भी उन्हें प्रेशर करना पड़ता है। और बैक ने इसी कंडीशन को पैरालिसिस ऑफ विल भी कहा है। मतलब चाह के ऊपर पक्षाघात लग जाना, मतलब किसी भी प्रकार की कोई इच्छा ही नहीं रह जाना। यहाँ पर प्रॉब्लम में उनको फाइनल डिसीजन लेना भी कठिन पड़ जाता है। इवन डिसीजन लेना ही उनके लिए एक फियरफुल कंडीशन हो जाती है। इन लोगों में सुसाइडल थॉट्स भी आने लगते हैं, इवन ये सुसाइड भी अटेम्प्ट करने लगते हैं। और देखा गया है कि 50% लोग जो सुसाइड करते हैं उनमें डिप्रेशन देखा जाता है। ना बिहेवियरल सिम्टम्स की ओर यदि हम आते हैं तो इनमें कम कार्य करना, प्रोडक्टिविटी की कमी आ जाना और अकेले रहकर ज़्यादा समय व्यतीत करना, ज़्यादा समय बिस्तर पे ही व्यतीत करना। स्पीच जो इनका होता है धीमा हो जाता है, मोनोटोनल हो जाता है और आँख मिला के नहीं कर पाता है। एक रिसर्च में देखा गया है कि जो क्लिनिकल डिप्रेशन से पीड़ित लोग होते हैं उनको किसी भी एंकर, किसी भी इंटरव्यूअर से वो आंख मिला के बात नहीं कर पाते हैं। ये इनकी एक समस्या होती है। ये इस तरह से हम पहचान सकते हैं। नाउ कम ऑन द पॉइंट, द सोमेटिक सिम्टम। सोमेटिक सिम्टम यानी दैहिक लक्षण, हम कैसे शारीरिक रूप से देख के पहचान जाएं तो मोस्टली सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाता है कि इनको हेडेक, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, चेस्ट पेन की सेंसेशन, होल बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें इनमें देखने को मिलती हैं। मेनली
यदि हम देखें तो भूख की कमी और नींद की कमी जो होते हैं वो एक मुख्य पॉइंट है, जो बाकी सारे लक्षणों से कहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनमें थकावट जो होता है, उनका नेचर कुछ ऐसा होता है कि वो बहुत लंबे समय तक आराम करने के बावजूद उनको बहुत यदि नींद भी दी जाए तो नींद तो आती नहीं है, लेकिन यदि दी भी जा रही है तो भी उनकी जो थकावट है वो ख़त्म नहीं होती है। और यहाँ पर एक अध्ययन में ऐसा देखा गया है कि 9% लोग कुछ ऐसे भी डिप्रेशन के होते हैं जिनको नींद भी बहुत आती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम प्रीवियस रिसर्च ऐसा देखा गया है कि जो महिलाओं में डिप्रेशन की दर है वो 2 गुना है। यदि हम कंपैरिजन करें पुरुषों से तो वो 2 गुना है। और यहाँ पर जो महिलाओं का ऑनसेट एक एज है जिसमें ये देखा गया है ज़्यादातर, वैसे तो हर एज में होती है, लेकिन 20 से 30 साल की एज जो होती है महिलाओं में देखी जाती है डिप्रेशन की, और जो पुरुषों में होती है वो 40 से 50 के बीच ज़्यादा देखी जाती है। एक रिसर्च में देखा गया कि जिन लोगों को सोशल सपोर्ट नहीं मिलता है उनके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये छोटी छोटी परिस्थितियों में भी घबरा जाते हैं। और एक ऐसा भी देखा गया कि जिस फैमिली में डिप्रेशन के नेचर के कोई व्यक्ति हैं तो वहाँ भी ऐसा डिप्रेशन का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू IACP इंडियन एकेडमी ऑफ साइकेट्री के रिसर्च के अनुसार, ये 2000 की रिसर्च है, इसके अनुसार इंडिया में जो मेडिकल हेल्प लेने आते हैं उनमें से 6 to 35% लोग ऐसे होते हैं जिनको क्लिनिकल डिप्रेशन होता है। तो दोस्तों आज हमने डिप्रेशन के लक्षण को जाना है। इससे आप समाज में किसी न किसी प्रकार की एक हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, उन लोगों को पहचान सकते हैं, अपने परिवार को, अपने आप को आप अपना हेल्प दे सकते हैं। तो दोस्तों ये आज हमारा वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिप्रेशन के कारणों को जानेंगे और फिर उसके बाद उसके हम क्या